Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Thank you so much. First like done. Okay. दीदी निफ्टी 24,500 कॉल के 3 लॉट है 12 के लॉस। ओके। निफ्टी 24,500 बाप रे। मेरा तो व्यू और भी बियरिश है देखो। और ऐसे गिरेगा ऐसा व्यू है मेरा। मतलब स्टडी के अकॉर्डिंग। स्टडी कह रही है कि और एक दो कैंडल रेड बन सकते हैं। यहाँ पे मैंने ड्रॉ भी किया है। तो आप अगर उसमें कुछ फंड्स बचे हैं तो प्लीज एग्जिट इट। मैक्सिमम लॉस। देखो हमेशा याद रखो कि आपको रिस्क मैनेजमेंट करके चलना है। आप बिना सोचे समझे ये सोचते हो कि मैं जितना पैसा डालूंगा उतना रिटर्न्स निकलेगा और आप इतने सारे लॉट ले लेते हो। ऐसा नहीं करना है। आपको ये सोचना है कि मार्केट हमेशा ले ही जाता है। ठीक है। तो उसको थोड़ा सा देना है और ज्यादा निकालना है। उसको ज्यादा देना नहीं है। ठीक है। तो लेस इन्वेस्ट करो और मैक्सिमम निकालो प्रॉफिट उसमें से। ठीक है। मार्केट को चिढ़ाओ कि मैंने आपको सिर्फ एक लॉट से ट्रेड किया और मुझे लॉस अगर होता है तो बस इतना सा जितना इन्वेस्ट है वो 2-3 हजार। ठीक है। एक लॉट में वो चले जाएंगे बट रिटर्न्स मेरा काफी अच्छा रहेगा। आप पूरा मार्केट को दे देते हो ये गलत बात है। आपको इन्वेस्ट ऑप्शन में बहुत थोड़ी अमाउंट करनी है। ठीक है। ये याद रखो फिर ट्रेड लेना। तो अभी के लिए आपका 12,000 लॉस है। ठीक है। आप उसको एग्जिट करो एंड आपका मैक्सिमम रिस्क आपको पता होगा कि आपका कैपिटल कितना है। ठीक है। इतने पैसे मत दो मार्केट को। 12,000 का लॉस देख रहे हो आप। मेरा व्यू और भी डाउन जाने का है। ठीक है। लाइफ में मैं क्या कर रही हूँ? मैं थोड़ी ना बाय करो बोल रही हूँ। मैं किसी को कोई एडवाइस नहीं देती हूँ। मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करती हूँ। सेबी का रूल है तो ठीक है। मैंने किसी को एडवाइस नहीं किया। आप अपने पैसे बचाओ ये बोलने के लिए मैं लाइव आती हूँ। देखो आप जो मुझे पूछ रहे हैं कि मेरी ये कॉल होल्ड है, ऐसा ऐसा है, इतना लॉस चल रहा है। ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे साइकोलॉजी आपकी ठीक करने आती हूँ। तो आपको हमेशा याद रखना है रिस्क ही कम लो। आपकी जितनी रिस्क है उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करो। ठीक है। और भूल जाओ। आपको ऑलरेडी पता रहेगा राइट कि मैंने ये ऑप्शन सस्ता ही खरीदा है 2-3 हजार का। तो मैं होल्ड करके रख सकता हूँ एक्सपायरी तक। अभी एक्सपायरी तो इतनी दूर है अभी आप इतने लॉस में हो। ठीक है। तो आप डर रहे हो तो आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग रखने के लिए थोड़ा सा ही इन्वेस्ट करके छोड़ दो। मैडम मैं इंस्टाग्राम मैसेज क्या लर्निंग के लिए आपसे कुछ बोलना है। मैं अपना नंबर दे देती हूँ। आप पिन कर देती हूँ। आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो कोई भी डाउट।
902 तो अलाउ नंबर 902 88 1 7 पूर्ण नंबर नहीं है। मैं पिन कर रही हूँ, रुको। 902 88 1 7 7 5 व्हाट्सएप। व्हाट्सएप ही करना। मेरा व्यू कॉल साइड ज्यादा नहीं है अभी। बैंक बिल को व्हाट्सएप के लिए मैंने पिन कर दिया है नंबर। आप मुझे डाउट्स वहां पे पूछ सकते हो। ये अभी थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। लास्ट टाइम मैं ऑनलाइन आई थी, लाइव आई थी, आई थिंक थर्सडे, वेनेसडे या थर्सडे को। तो तब मार्केट थोड़ा ऊपर था, ठीक है। फिर हमने देखा था कि ट्रेंड लाइन से वो फॉल किया, राइट। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्यों कह रही हूँ कि मार्केट थोड़ा बियरिश रह सकता है, एज पर टेक्निकल्स, एज पर स्टडी। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ पे जो टॉप है और यहाँ पे जो टॉप है, यहाँ पे कौन एक्टिव है? सेलर्स एक्टिव है, करेक्ट। अब यहाँ पे अगर मार्केट आता है ऊपर इस लेवल पे, तो वापस सेलर्स एक्टिव हो सकता है, राइट। ट्रेंड लाइन आ जाएगी कहीं से, या फिर इस लेवल पे आता है तो फिर वापस सेलर्स उसे नीचे लेके आएंगे, राइट। तो बुलिश कब रहते हैं हम? जब आपको पता है, हमने स्टडी की है कि मार्केट कैसे ऊपर जाता है, स्विंग हाई करते हुए। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि मार्केट कैसे स्विंग हाई करते हुए जाता है, राइट, ऊपर। नीचे आते हुए स्विंग लो जो है वो, सॉरी, स्विंग लो यहाँ पे ब्रेक करते हुए नीचे आता है, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? स्विंग लो ब्रेक करते हुए आ रहा है मार्केट, राइट। फिर यहाँ पे ऊपर आया, ठीक है, वापस नीचे आया, तो अभी कहाँ पे? नीचे है। मतलब ये स्विंग लो ब्रेक करने आ रहा है। मतलब बार बार कौन आ रहा है इसमें? सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं, राइट। सेल हो रहा है, ठीक है। तो हम एक ट्रेंड लाइन पे कहीं पे मिलेगा तो कर सकते हैं, ऐसे सेल साइड देख सकते हैं, राइट। और जब ऊपर की तरफ जाता है तब ब्रेकआउट करके स्विंग हाई ब्रेकआउट होना चाहिए, ठीक है। तो स्विंग हाई ब्रेकआउट हो जाता है और सस्टेन कर जाता है, तब हमारा व्यू क्या रहेगा? बुलिश साइड रहेगा, ठीक है। आप बहुत पुराने ओके।
आपका नाम ले लूँ? ऋषभ भगवान, ले लिया आपका नाम। आप बहुत पुराने फॉलोवर है, ओके। मैम मेरे पास, ओके, चलो आपको व्यू समझ में आया कि मैं क्यों बोल रही हूँ कि मार्केट थोड़ा बेयरिश साइड रह सकता है, क्योंकि सेलर्स एक्टिव है इसमें। तो सेफर साइड रहो। जिस डायरेक्शन में मार्केट होता है ना, उस डायरेक्शन में ट्रेड लेने का विचार किया कर। ठीक है, अभी बुलिश जा रहा है, ठीक है, आज इंट्राडे में ऊपर जा रहा है, बट आपका व्यू ना डे टाइम फ्रेम पे होना चाहिए, वो सेफेस्ट होता है। ठीक है, तो अगर ऊपर आता है, कोई पैटर्न बनता है, तो आप बियरिश साइड देख सकते हो। और जब स्विंग हाई ब्रेक करते हुए ऊपर जाए और सस्टेन कर जाए, तभी हम अपना व्यू चेंज करेंगे कॉल साइड। ठीक है, बुलिश साइड। बट अभी व्यू प्योरिश साइड है, क्योंकि टॉप से सेलर्स एक्टिव है। ठीक है, मुझे ऐसे स्टॉक्स देखते रहना काफी पसंद है। क्या कर रहा है मार्केट, स्टॉक्स को देख के ही पता चलेगा ना कि, देखो निफ्टी में क्या है, 50 स्टॉक्स है, राइट। तो 50 स्टॉक्स क्या कर रहे हैं, वो भी देखना पड़ेगा, तभी हम व्यू क्लियर कर सकते हैं निफ्टी पे। तो ये आदत भी आप लगा लो कि निफ्टी 50 के स्टॉक्स देखो, या फिर एफएनओ के स्टॉक्स सारे के सारे देखो। आपको समझ में आएगा कि निफ्टी क्या करने वाला है। मुझे सिखा, मतलब आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ जाओगे। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है ये। मैं कौन से स्टेट से हूँ? महाराष्ट्र। बट मैं पूरे इंडिया से हूँ। मेरे पापा एयरफोर्स में हैं, तो हम हर जगह, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब हो गया है मेरा। और मैं पूरे इंडिया से हूँ। मैं कितने टाइम से, 8-9 साल से हूँ मार्केट में। मुझे क्वेश्चंस करो मार्केट के। कोल इंडिया का थोड़ा बताओ। अच्छा, कोल इंडिया का व्यू बताओ। देखो अभी मैंने आपको सिखाया, क्या सिखाया, कि मार्केट कैसे जाता है, नीचे ऐसे जाता है, मार्केट ऊपर कैसे जाता है, ऐसे जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल सिखाती हूँ, और वही चीज आपको मार्केट में वर्क करती है। ठीक है, ये ध्यान में रखो। आप जितना कॉम्प्लिकेट करते हो, उतना मार्केट में चलता ही नहीं है। ठीक है, तो अभी क्या दिख रहा है हमें, स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो। ठीक है, ये स्टडी चल रही है अभी। तो अभी स्विंग हाई आके स्विंग लो कर सकता है, राइट। ये चैनल कंटिन्यू कर सकता है, अगर चैनल ब्रेकआउट करता है, सस्टेन कर जाता है 2-3 दिन निकलने के बाद, ठीक है, और फिर वापस हाई ब्रेक करता है, तो हम इसे कॉल साइड, मतलब बुलिश साइड व्यू देख सकते हैं। तब तक इसमें चैनल है। ठीक है, ये एच डी एफ सी लाइफ जो आप ये बोल रहे हो ना बार बार, कोई खरीदने नहीं वाला। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा? मैम, अमेरिका बोला है कि रशियन ऑयल का फायदा लोग लें। मैं न्यूज़ ही नहीं देखती, तो मुझे कुछ पता ही नहीं रहता। मुझे पसंद नहीं है न्यूज़ देखना। क्योंकि अगर मैं न्यूज़ देखूँगी, तो न्यूज़ के अकॉर्डिंग मेरा व्यू हो जाएगा। नहीं, मुझे टेक्निकल से बहुत प्यार है, तो मैं टेक्निकल्स को ही देखती हूँ, मुझे न्यूज़ पसंद ही नहीं है देखना। जैसे ही मैं न्यूज़ देखती हूँ,
तो साइकोलॉजी फिर उस डायरेक्शन में चेंज हो जाती है। बट एक बात बताओ, चार्ट सबसे पहले आपको व्यू देते हैं और उसके बाद न्यूज़ आती है, ठीक है? बजाज ऑटो टैक्स विक्स लो आई प्रीमियम बट विक्स जब हाई होता है तो प्रीमियम बढ़ता है। आप मेरी विक्स की वीडियोस जाके देख सकते हो। यस, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ ट्रेडिंग करते हैं। एसबीआईएन का व्यू देखते हैं। व्यू मतलब क्या होता है कि क्या चल रहा है उसके चार्ट पे, ठीक है? तो क्या चल रहा है? एसबीआईएन अभी अपने रेंज में है, ठीक है? कंसोलिडेशन में है। तो एक नीचे से भी ट्रेंड लाइन दिख रही है टेक्निकल्स में और ऊपर से भी, ठीक है? तो ये अटका हुआ है। अगर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करता है, सस्टेन करता है, तो वो उस डायरेक्शन का उसका व्यू हो जाएगा। मतलब क्या है? ऐसे है या फिर ऐसे है, ठीक है? इसके नीचे सस्टेन करता है तब देखेंगे क्या व्यू है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो फिर उस डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है? तो अभी अटका हुआ स्टॉक का साइडवेज ही व्यू रहता है। जीएमआर एयरपोर्ट, जीएमआर एयरपोर्ट, ठीक है? इसका व्यू क्या है? चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुआ है और एक बियरिश चैनल भी है यहाँ पे, तो आप इसे चैनल कंसिडर कर सकते हैं। इसका चैनल प्रॉपर मार्क करना। एग्जॉस्ट हो रहा है उसका चैनल, छोटा छोटा होते जा रहा है। तो ये भी क्या हुआ, एक तो यहाँ पे ब्रेकडाउन दे सकता है या फिर ऊपर, तब उसका हम प्रॉपर व्यू देखेंगे। अभी चैनल तो खत्म हो गया, इसके अंदर हमें कुछ मूव मिलेगा नहीं, ठीक है? ये रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव स्ट्रीम नहीं है। प्लीज रिप्लाई, लोगों को गुमराह ना करो प्लीज। अच्छा, लाइव में मैंने आपका नाम भी ले लिया, शिव कुमार सर, ठीक है? और रिकॉर्डेड है तो ठीक है, मैंने भविष्यवाणी कर दी है आपका कमेंट रीड करके। कैस्ट्रॉल इंडिया और गेल का व्यू। कैस्ट्रॉल इंडिया है, इंडस्ट्रीज इंडिया है। ओके, इसमें प्योरली हमें क्या दिख रहा है? स्विंग लो ब्रेक करते हुए दिख रहा है, राइट? और किसी सपोर्ट पे तो नहीं है, है सपोर्ट पे। तो अभी हमें वेट करना चाहिए कैस्ट्रॉल इंडिया पे, है ना? कि यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न तो नहीं बन रहा। अगर बुलिश पैटर्न बन रहा है तो आपको यहाँ से भी ट्रेंड लाइन खींचनी पड़ेंगी। फिर यहाँ पे अगर वो कंसोलिडेट करता है, स्टे करता है, तो एक बुलिश मूव या फिर बुलिश व्यू दे सकता है, ठीक है? बट बुलिश अभी देखना किस डायरेक्शन में वो ब्रेक आउट करता है या ब्रेक डाउन, सस्टेन एंड देन व्यू क्लियर आएगा। निफ्टी को एनालाइज कर दिया है कि अभी वो स्विंग लो ब्रेक करते हुए जा रहा है।
अगर ऊपर आता है, ट्रेंड लाइन पे आता है, तो वापस हमें एक बेयरिश मूव देख सकते हैं। मैम आपको स्ट्रगल कैसे था और कैसे मैम आपका स्ट्रगल कैसे था और कैसे मैनेज किया? क्या स्ट्रगल स्टार्टिंग में तो मैंने अपने जो सेविंग्स थी वो गायब कर दी। फिर बाद में ब्रेक लिया और रोज सुबह शाम चार्ट देखना, रात को भी चार्ट देखना, सुबह भी चार्ट देखना। फिर समझ में आया कि जितना मैंने सीखा था, मैंने 2-2 लाख रुपए दे के सीखा था पहले, ठीक है? तो उन्होंने मुझे इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजीज़ सिखाई, पूरा यहाँ पे इंडिकेटर्स भरे रहते थे और मतलब मैं ऐसी हूँ कि बहुत सिंपल वे में शॉर्टकट चाहिए मुझे, इतना कॉम्प्लिकेटेड मुझे समझ में ही नहीं आता। तो फिर खुद सुबह, शाम, रात देख-देख के चार्ट पता चला कि क्या होता है, स्ट्रैटेजीज़ क्या होती है। हर थोड़े दिन बाद स्ट्रैटेजी बदल जाती है, तो अकॉर्डिंगली हमें भी बदलना होता है, ठीक है? तो एक थ्योरी निकाली प्रॉपर, फिर रिस्क मैनेजमेंट ऑटो मोड पे ले जाना था। मतलब खुद ही ऐसे नहीं कह रही हूँ कि कोई कंप्यूटर या कुछ, बट मैं खुद रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करूँ कंटिन्यू स्टार्टिंग टू एंड। तो वो एक रूल्स बनाए और वो सेट ऑफ रूल्स मैं फॉलो करती हूँ। इसीलिए कह रही हूँ कि दिन रात सुबह शाम चार्ट देखो, समझ में आ जाएगा सब कुछ। From where to close the stocks? ओके, वेयर टू क्लोज? गुड क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपने सपोज स्विंग ट्रेड ले लिया है, ठीक है? आई एम टेलिंग यू द स्टडी, ठीक है? ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है और अचानक वो ऐसे घूम जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम अपना एसएल ऐसे ट्रेल करते हैं। जब ब्रेक डाउन होगा तो एसएल हिट हो जाएगा स्विंग लो पे एंड देन हम एग्जिट करेंगे। तो प्रीवियस स्विंग लो अगर ब्रेक डाउन होता है तो आप एग्जिट हो सकते हैं। एग्जैक्टली प्राइस पे नहीं, थोड़ा बफर के साथ। ठीक है, क्लियर? देखो, ऑप्शंस करती हूँ या इक्विटी करती हूँ, मुझे इक्विटी बहुत पसंद है। बट अगर पुट साइड बियरिश साइड मार्केट चल रहा है तो फिर मैं तो अपना इक्विटी देखती रहूंगी, पोजीशंस भी देखती रहूंगी और सब वाइप आउट हो जाएगा। तो उस टाइम मुझे बेयरिश ट्रेड के लिए ऑप्शंस की तरफ मुड़ना पड़ता है। और जब मार्केट डाउन साइड जाता है ना, तो ऑप्शंस काफी अच्छा रिटर्न्स देते हैं। कॉल साइड जितना नहीं देते उतना रिटर्न्स गिरते हुए मार्केट काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दे देता है ऑप्शंस में, ठीक है? तो डाउन साइड जा रहा है मार्केट तो मैं ऑप्शंस प्रेफ़र करती हूँ और विद रिस्क मैनेजमेंट एंड वेरी लेस इन्वेस्टमेंट 10,000 के ऊपर नहीं, ठीक है? उसी में बहुत अच्छा रिटर्न निकल जाता है, ठीक है? और ऊपर जा रहा है मार्केट तो इक्विटी। गोल्ड का चार्ट देखो, ओके। गोल्ड ने तो फ्लाइट पकड़ रखी है और प्रॉपर मैंने यहाँ पे पहले ही ट्रेंड लाइन खींच रखी थी और मैंने इसका वीडियो यूट्यूब पे भी बनाया है, कि अभी टेक्निकल्स में गोल्ड में
बॉटम से ट्रेंड लाइन आ रही है और क्रूड ऑयल में भी आ रही थी उस टाइम पे, ठीक है? तो अभी यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन है और यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन है और अभी ब्रेकआउट किया है। तो इसका टारगेट अभी नहीं बता सकते, ठीक है? इसमें कौन-सी स्ट्रैटेजी वर्क करेगी, जो मैं आज सुबह से सिखा रही हूँ आपको? यही हमको फॉलो करना पड़ेगा। अभी तो एक भी लो नहीं दिया है, स्ट्रेट ऊपर जा रहा है, फिर एक लो बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा, ऐसे कर सकता है, ठीक है? तो अभी अगर गोल्ड है आपके पास, तो रखे रहो। बेचना नहीं है, क्योंकि उस अप ट्रेंड में ही है मार्केट। अम, स्ट्रैटेजीज़ के लिए जो मेरी स्ट्रैटेजीज़ है वो मैं क्लासेस में सिखाती हूँ। इफ़ यू वांट टू जॉइन, मैंने नंबर पिन किया है मेरा व्हाट्सएप का, आप वहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है? मोबीक्विक, मोबीक्विक मैंने कभी ट्रेड नहीं किया और वो आने के बाद से सिर्फ़ गिरा है, ठीक है? आज वो बुलिश दिख रहा है, बट जो एक डाउन ट्रेंड में है उसमें हम नहीं प्रेफ़र करेंगे। अच्छा, अगर कोई स्टॉक ऑलरेडी अच्छा है तो वो ऑलरेडी ऊपर रहेगा, राइट? तो इसमें मुझे कोई पॉज़िटिव नहीं दिख रहा है व्यू मोबीक्विक में। गुड मॉर्निंग, बोलो पाइप, यू आर वेलकम। अपोलो पाइप, ओके, अपोलो पाइप भी ऐसा ही स्टॉक है। इसको मंथली पे चेक करते हैं, ओके। स्ट्रेट अप ट्रेंड था, उसके बाद स्ट्रेट डाउन ट्रेंड है इसका, ठीक है? और अभी स्विंग ट्रेड डाउन डाउन डाउन, मतलब लोअर लो ब्रेक करते हुए जा रहा है। अभी फर्स्ट लोअर हाई बनाया है। अगर इस चैनल को ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो हम इसे एक बुलिश व्यू में देखेंगे और नीचे से भी ट्रेंड लाइन आ रही है एक, ठीक है? तो बियरिश साइड नहीं, बुलिश साइड लग रहा है, बट एक हफ्ता तो और लगेगा इसको पैटर्न कंप्लीट बनने के लिए। हम ऑप्शन बाइंग में तो सिर्फ ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी काम करेंगी ना। अ, हाँ, ऑप्शन में ऐसे अगर अच्छा मूव आने वाला है तो हमें अच्छा रिटर्न्स मिलेगा, और अगर अच्छा मूव नहीं आया तो ऑब्वियसली डीके होके वो एक्सपायरी के दिन ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है? पार्टिकुलर्स, तो मैम कैसे? भूपेंद्र सिंह, अच्छा, आई थिंक स्टूडेंट हो आप, ओके। नाम सुना सा लग रहा है मुझे। व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिए मुझे, ऊपर नंबर पिन है। हाँ, ये एक स्टॉक है,
अच्छा है। ट्रेंड लाइन आ रही है। ओके। सस्टेन भी कर रहा है। अच्छा है, अच्छा। ऐसे स्टॉक्स मैं इसे ट्रेड करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट अगर आपको ऐसे स्टॉक्स मिलते हैं, तो ट्रेंड लाइन पे बुलिश कंसोलिडेशन भी हो चुका है, ब्रेकआउट कर रहा है, तो इसको हम कैसे व्यू मतलब कर सकते हैं और कैसे हम इसे ले सकते हैं, ठीक है? तो सिंपली जो मैंने अभी बताया यहाँ पे कंसोलिडेशन है, ब्रेकआउट है। तो इसको थोड़ा ब्रेकआउट करने के बाद स्विंग लो करके आए, वापस ब्रेकआउट करे, तब हम एक बुलिश व्यू देख सकते हैं और एक अच्छा मूव रह सकता है क्योंकि स्पेस है बीच में, ठीक है? बट मैं रिकमेंड नहीं करी, मैं बस बोल रही हूँ कि अगर ऐसा चार्ट पैटर्न मिलता है आपको, तो स्पेस काफ़ी अच्छा मिलता है और जहाँ पे स्पेस काफ़ी अच्छा रहता है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा मिलता है। मेरे सारे ओल्ड स्टूडेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे। बॉक्स बन रहा है, जैसे अब एम में बॉक्स बन रहा था, राइट? ये देखो, यहाँ पे बॉक्स बन रहा है। मैंने अभी एसबीआई का बताया ना, तो हमें क्या करना है, ब्रेकआउट का वेट करना है। अब ब्रेकआउट हो गया एमएनएम में, ठीक है? फिर ब्रेकआउट करते ही खरीदना है? नो। ब्रेकआउट करते ही कैसे एंटर करोगे आप? ठीक है, वो फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। फिर आपको वहां पे कंसोलिडेशन का वेट करना है या फिर थोड़े दिन रुके वो, यही मैं बता रही हूँ तब से। ठीक है, रुकने के बाद स्विंग हाई जब ब्रेक करेगा, तब हमारा व्यू उस पे बुलिश रहेगा। यहाँ पे एमएनएम का एग्जाम्पल एक गुड एग्जाम्पल है। वो वापस अपने ये बॉक्स को तोड़ के ऊपर तो गया था, बट स्विंग हाई ब्रेक नहीं किया और वहीं से नीचे गिर गया। मतलब क्या? कि वो बस फेक ब्रेकआउट था, इसलिए वो वापस नीचे आ गया। तो उसे ट्रेड भी इसी स्ट्रैटेजी में करेंगे, बस ब्रेकआउट होने के बाद आपको वेट करना है कि वो कंसोलिडेट करे या फिर एटलीस्ट एक स्विंग हाई करे। ठीक है? अरुण सर, दे दिया मैंने आंसर। मेरे सारे स्टूडेंट्स लाइव में भी आते हैं सुबह और यहाँ यूट्यूब के भी लाइव में आ रहे हैं। मैं 9 से 10 मेरे स्टूडेंट्स के लिए लाइव लेती हूँ, स्टडी करते हैं हम। मैं इंट्राडे नहीं करती हूँ राहुल सर, मैं पोजिशनल ट्रेडर हूँ और 7-8 दिन या 10 दिन के तो रहते हैं मेरे ट्रेड्स। ठीक है। पीडीलाइट फर्स्ट नहीं लगता। पीडीलाइट। चैनल में है पीडीलाइट और स्विंग, अच्छा स्विंग हाई करते हुए जा रहा है। योर ग्रेट हार्ट, थैंक यू सो मच। आप एफएनओ नहीं करते क्या? करती हूँ, एफएनओ करती हूँ मैं। 1 मंथ का और 5 लाख लगाने हैं। डिलाइट इंडस्ट्रीज ब्रेकआउट पे। मेरा क्लास एक्सपेंसिव है, मुझे तो नहीं लगता। मैंने 2-2 लाख रुपए लगा के सिखाया है और मुझे तो लाइव सपोर्ट किसी ने नहीं दिया था। मैं लाइव सपोर्ट देती हूँ
वो भी 4-5 महीने एक टाइम फीस लेने के बाद मैं 2 लाख रुपए फीस दे के सीखी हूँ और वो भी यूज़लेस था। उन्होंने मुझे मतलब ढंग से क्या मुझे हर चीज़ सिखा दी। मेरे दिमाग में इतना कन्फ्यूज़न भर दिया, उसके वजह से मेरे 2 साल बर्बाद हुए। ठीक है? उन्होंने वो स्ट्रैटेजी नहीं बताई जिससे हमें प्रॉपरली रिस्क मैनेज करके हम पैसे कमा सकते हैं। ठीक है? और उनके पास इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि लाइव मुझे वो स्ट्रैटेजी उन्होंने जो सिखाई है, उसके लाइव असिस्टेंट दें। मैं 4-4 5-5 महीने लाइव सिखाती हूँ, ऐसे छोड़ नहीं देती मेरे स्टूडेंट्स को। और फीस कितनी है मेरी 20,000 प्लस चार्जेस होते हैं बहुत सारे, इसलिए 25,000 फीस है मेरी और 4 महीने। चार्ट देख-देख के मैं आपने क्या सीखा और हमें चार्ट में क्या देखना चाहिए? आपको पैटर्न्स देखना चाहिए और समझना चाहिए कि एग्ज़ैक्टली कैसे वर्क करता है मार्केट। नहीं, मैं एडवाइज़रीज़ वग़ैरह नहीं सिखाती हूँ सिर्फ़। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, 2-3 दिन बाद वापस लाइव आऊँगी और मैं अपने जो मेंबर्स हैं, उनको रिप्लाई करती हूँ, ठीक है? तो 1999 की मेंबरशिप अगर आप ले लेते हो तो मैं रिप्लाई आपका फर्स्ट करूँगी, ठीक है? प्रिफर्ड रहेगा आपके मैसेजेस का रिप्लाई लाइव में। फॉर कोर्स डिटेल्स मेरा नंबर पिन कर दिया है व्हाट्सएप पे, आप कनेक्ट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच लाइव में आने के लिए, मुझसे बातें करने के लिए, ठीक है? और मुझसे बहुत कुछ सीखा होगा आपने। लास्ट वीडियो में भी मैंने बहुत कुछ सिखाया था और आज भी मैंने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है। तो दोनों वीडियोज़ के आपको नोट्स निकालने हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच एंड नोट्स निकाल के रखो अपने पास। लास्ट वीडियो लाइव जो आई थी उसका और इसका भी, ठीक है? चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।